आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे HTET 2018 जो PRT लेवल था, दैट मीन्स लेवल फर्स्ट था, उसके अंदर जो 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है एक दुकानदार 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से पेंसिल खरीदता है। 18 रुपये प्रति दर्जन, दैट मीन्स 12 पेंसिल्स 18 रुपये में खरीदता है तथा उन्हें 20% लाभ की दर से बेच देता है। पेंसिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 20% उसे लाभ होता है, उसके अनुसार वो बेचता है उसे। तो एक पेंसिल का विक्रय मूल्य पूछा हुआ है कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले 12 पेंसिल्स का जो मूल्य है वो हमारे पास है 18 रुपये। 12 पेंसिल्स का मूल्य 18 रुपये है और एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 18/12। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। 20% बढ़ा दिया गया है तो हम उसे क्या करते हैं, उसे 100 में ऐड कर देते हैं। जैसे हमारे पास में ये 20% बढ़ाई गई है तो हम इसे 120% लिख देंगे, जो हमारे पास में एक का मूल्य आ जाएगा। तो 120% को यदि हम सिंपल करेंगे, 120% को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, इस 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 18/10 इज इक्वल्स टू 1.8 RS। जो हमारे पास में विक्रय मूल्य है एक पेंसिल का वो है 1.8, और इसके पीछे यदि हम जीरो भी लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रू है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया हुआ है 140 मीटर लंबाई वाली दीवार को 36 आदमी 21 दिन में बना लेते हैं। इसी तरह की 50 मीटर लंबाई वाली दीवार को 15 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे। हमें दिनों की संख्या निकालनी है। 50 मीटर दे रखा था, दैट मीन्स ये वर्क है, कितना वर्क हुआ। ऐसे यहाँ पे वर्क दे रखा है, यहाँ पे आदमियों की संख्या दे रखी है, ये भी आदमियों की संख्या दे रखी है, ये दिनों की संख्या दे रखी है और दिनों की संख्या पूछ रखी है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक रिलेशन होता है कि M1 D1 W2, मतलब पहले जो आदमी दे रखे हैं वो, पहले जो दिन दे रखे हैं वो, और जो हमारे पास में वर्क दे रखा है वो बराबर हो जाता है M2 D2 W1 के। तो यहाँ से M1 की वैल्यू 36, ये 36 हो गई। D1 हमारे पास 21 हो गया। एंड W2 की तो वैल्यू निकालनी ही है हमें, नहीं W2 दे रखा है, ये W2 हमारे पास ये 50 दे रखा है, 50। M2 ये 15 दे रखे, मतलब मैन जो सेकंड वाले मैन है। अब D2 हमें दे नहीं रखा, दैट मीन्स ये D2 एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे W1 दे रखा है 140। तो अब हमें D2 की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर D2 हमारे पास हो जाएगा, ये सारी जो 14 और 15 है ये इसके बटे में आ जाएंगे इस जगह पे। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से इसी के बटे में लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास में 7 से इसे काटेंगे, 7 या 21, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 36 कैंसिल होगा 18 बार। तो जो हमारे पास में D2 आएगा, D2 इज इक्वल टू कितना हो गया 18। बस 18 ही बचा और कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से केवल हमारे पास में D2 बचा है, 15 और ये 14, 140 था जो ये बटे में आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में जो फोर्थ है वो ट्रू है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ गिवन है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस स्केल में लिखिए। तो सेल्सियस में बदलना है इसे। तो हमारे पास में जो सेल्सियस का फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल्स टू F-32। F मीन जो फ़ारेनहाइट में वैल्यू दे रखी है वो हो जाएगी, और इंटू में 5/9। ये हमारे पास फॉर्मूला है।
तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू 212 माइनस 32 गुना में 5/9। तो यदि इसमें 212 में से 32 घटाएंगे तो ये 180 आ जाएगा, गुना में 5/9। 9 से इसे काटेंगे, 9 दूनी 18, 0, तो 20 गुना 5 हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 ट्रू है यहाँ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास यदि हम डायरेक्ट देखें तो 36 माइनस 2 आ जाएगा, दैट मीन्स 34 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a दे रखा हो, फॉर्मूला हमें आगे से रिमेंबर रखना कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a दे रखा है, तो ये चीज़ पूछ रखी हो तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 1/x इंटू एक्स बराबर a का स्क्वायर। x से x ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 2 बचा यहाँ पे, इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो a स्क्वायर माइनस 2। तो ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ से a देखेंगे तो ये 6a है, इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 34, जो हमने यहाँ पे लिखा था डायरेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार से हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर हम इसे ऐसे सॉल्व करने के लिए बैठेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, पर हो जाएगा, इजी है। ठीक है, और यदि फॉर्मूला याद है तो ये कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयताकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 7.50 रुपये प्रति मीटर की दर से 600 रुपये होते हैं। यदि इसकी लंबाई 24 मीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि हमारे पास में जैसे कोई आयताकार खेत दे रखा है, हमारे पास में ये आयताकार खेत दे दिया, इसकी लंबाई भी दे रखी है हमारे पास में 24 दे रखी है, और जो चौड़ाई है वो x मान लेते हैं। ठीक है, तो यदि हमें आयताकार खेत या फिर कोई भी खेत दे रखा हो तो उसके चारों ओर पास बाड़ लगाते हैं, जैसे बाड़ लगानी है तो हमें क्या निकालना होता है, इसके परिमाप, मतलब इसकी लेंथ निकालनी होती है कि कितना है। ठीक है, तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 24 प्लस x, इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई, ये हमारे पास हो गया परिमाप, जो इसका क्षेत्र वो हो गया आयत का परिमाप। यदि इसमें एक मीटर प्रति वर्ग का ये जो खर्चा लग रहा है वो आ रहा है 7.5, यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इतना हमारे पास मीटर आ गया लेंथ, यदि हम 7.50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास जो टोटल खर्चा है वो इसके इक्वल आ जाता है। यहाँ पे 600 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाने के लिए बटे में 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद 2 बिंदियाँ हैं, 2 जीरो हैं। ठीक है, तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब इस 2 की और इस 75 की गुना करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 24 प्लस x इंटू में 75 हो जाएगा, वो 150 हो जाएगा यहाँ पे, बटे में ये 10 है, इज इक्वल टू 600। 1 जीरो से और 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। फिर इस 15 से हम 600 को डिवाइड करेंगे, यहाँ से ये डिवाइड में चला जाएगा, ये 15 बचा जो यहाँ 15, इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 14। तो जो 24 प्लस x है वो 40 के इक्वल है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इधर ही रह जाएगा, 40 माइनस 24, तो यहाँ से हमारे पास बचा 16। तो हमारे पास जो आंसर है 16 मीटर चौड़ाई हो गया हमारे पास में 16 मीटर खेत की। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि x बराबर 1 है एंड y बराबर 2 है, समीकरण a स्क्वायर x प्लस
ए वाई इज इक्वल टू 3 का हल हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। और यदि हमारा ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। तो हमारे पास में दे रखा है ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3। एक एक्स की जगह 1 रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे रखेंगे तो वाई की जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a, और इसे हम इधर लेके आएंगे 3 इज इक्वल्स टू 0। और यदि इस प्रकार का हमारे पास में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्या हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इस प्रकार की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो हम कहते हैं कि उसका x बराबर 1 डायरेक्ट रूट हो जाता है। ठीक है, ये हमें रिमेंबर रखना है। जो ये वाली चीज़ मैंने अभी बताई है ये रिमेंबर रखनी है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 प्लस 2 प्लस ये माइनस का 3 है, -3। यदि इनको हम ऐड करते हैं तो ये 0 आ जाता है। दैट मीन्स जो a के बराबर है वो एक तो 1 रूट आ गया, और सेकंड वाला रूट कितना हो जाएगा, जो सेकंड यहाँ से अगर हम देखें ये हमारे पास x ही है क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो दूसरा रूट होता है, एक तो x बराबर 1 हो जाता है और एक x के बराबर हो जाता है c अपॉन a, मतलब ये वाला c और ये वाला a। अब यहाँ से देखें तो इस जगह पे तो 1 है और इस जगह पे -3 है, तो सेकंड जो रूट हो जाएगा वो हो जाएगा -3 अपॉन 1, दैट मीन्स ये -3। तो a बराबर 1 -3, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू है। और इसे आप लोग सिंपल जो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं उस प्रकार से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मान ज्ञात करना है हमें यहाँ पे इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, जैसे ही हम 0.25 इसका यदि हम पॉइंट हटाना चाहें तो ये हमारे पास में 100 हो जाएगा, और ये भाग में हमारे पास 32 दे रखा है। यदि भाग के निशान को हम गुना में बदलना चाहें तो पीछे वाला जो नंबर होता है वो उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, इनटू में 1/32। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/100 इंटू में 25/32। अब इससे हम इसको डिवाइड कर लेंगे और बाकी फिर जो पॉइंट आएंगी उन्हें हम रख लेंगे। इसे हम सारा डिवाइड नहीं करेंगे, देखो कैसे करेंगे। यदि हम इसे 32 से डिवाइड करेंगे, ना जाने के 0 पॉइंट लगा के एक 0 और उतार लेंगे, जैसे ही पॉइंट लगेगी तो 32 से 7 बार जाएगा, क्योंकि हर किसी के अंदर 7 आ रखा है, देखो। ठीक है, इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 आएगा। तो उसके बाद में अब चाहे कुछ भी आए, तो अब हम यदि इस 100 का और इस 100 की और 0 लगाना चाहेंगे तो हमारे पास में कितनी हो जाएंगी इस 100 के लिए, जो ये वाला पॉइंट है ये 2 पॉइंट इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 7 तो पहले ही हो गया, पॉइंट यहाँ था 0 0 0, ये 2 पॉइंट और इधर आ जाएगा यहाँ पे, तो 0.007। अब इसके बाद कुछ भी है, अगर हमारे पास में ऐसा है तो वही ऑप्शन में हो जाएगा। और इसके तरीके का यदि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं तो हमारे पास इसको दोबारा आगे करना पड़ता है सॉल्व। लेकिन यहाँ से हमारे पास 0.07 है, लेकिन यहाँ पे 0.007 है, तो केवल 0.007 ऑप्शन नंबर 4 में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन है, यदि a एंड b 2 परिमेय संख्याएं हैं तो a तथा b का मान निम्न समीकरण से ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमारे पास में ये दे रखा है, a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम रैशनलाइजेशन करेंगे, जैसे √3 - 1 अपॉन √3 + 1 दे रखा है, तो इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 जो नीचे वाला है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में √3 - 1, तो ऊपर वाला
यहाँ से हमारे पास में ये √3 - 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से √3 + 1 √3 - 1 दैट मीन्स a + b एंड a - b हमारे पास हो जाता है a² - b² के इक्वल। तो ऊपर हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ऊपर वाले का स्क्वायर खोलेंगे तो 3 + 1 - 2 √3 अपॉन में यहाँ 3 - 1 ये 4 हो गया, 4 - 2 √3 यहाँ 2 आ गया। जैसे हम इसे कैंसिल करेंगे तो 2 + 2 - √3 आ जाएगा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ में, मतलब 2 - b √3। तो यहाँ से जो a है वो 2 के बराबर आ गया, और जो b है वो -1 के, यहाँ पे 1 है तो वो -1 के बराबर आ गया। a बराबर 2 एंड b बराबर -1। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 99वां क्वेश्चन है, 30 17 43 39 18 40 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास आंकड़ा दे रखा है यहाँ पे, इसको हम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटा हमारे पास में 17 है, फिर इसके बाद 18 है, फिर इसके बाद 30 है, फिर इसके बाद 39 है, फिर 40 है, फिर 43 है। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास में। जो बीच वाला नंबर होगा वही हमारे पास में माध्यिका होती है। लेकिन इसके अंदर बीच में 2 नंबर्स दे रखे हैं, ये वाले 2 नंबर्स, ठीक है। यदि हम इन दोनों का मीन ले लेंगे, मीन मीन्स दोनों को ऐड करेंगे, देन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 30 + 39 हमारे पास कितना हो जाएगा 69/2। तो 69/2 वैसे तो हमें डायरेक्ट ही पता चल गया, ये इसका ये हो जाएगा ऑप्शन, और इसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं 3 34.5, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू है। आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप खुद से कैलकुलेट करोगे तो इसे एक क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर दोगे, मतलब 30 क्वेश्चंस को 30 मिनट में कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 41 रुपये की राशि को 50 लड़कों एवं लड़कियों में के मध्य बांटा जाता है। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे प्राप्त होते हैं और लड़की को 65 पैसे प्राप्त होते हैं। तो लड़के एवं लड़कियों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। लड़के और लड़कियों की जो संख्या है उनका अनुपात ज्ञात करना है, मतलब टोटल लड़के लड़की हमारे पास में 50 हैं और ये उनका अनुपात है। मतलब जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लें, जैसे लड़के यदि हमारे पास में 25 है तो लड़कियों को भी 25 होना पड़ेगा, तभी तो 50 होगा, और इनका अनुपात 1:1 आ जाता। और ऐसे ही यदि हमारे पास में 24 लड़के होते और 26 लड़की होती तो ये ऐसे हो जाता, और ये 12:13 आ जाता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो इनका जोड़ होता है वो 50 आना चाहिए, ठीक है। अगर कम बैठ रहा है तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब बराबर बैठना चाहिए। तो इसे हम ऑप्शंस की हेल्प से करेंगे ताकि ज़्यादा समय ना लगे इसे सॉल्व करने में। तो यदि हम फर्स्ट वाला ऑप्शन लेके देखते हैं, 18 और 13 को डायरेक्ट ऐड करेंगे तो वो 50 से कम है, दैट मीन्स इसे यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 दूनी 36 + 13 दूनी 26, ये हमारे पास 50 के इक्वल नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो गया। ऐसे यदि हम सेकंड को करेंगे तो 17 दूनी 34 + 8 दूनी 16, तो ये हमारे पास 50 हो गया। जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वही हमारे पास ट्रू है। अब थर्ड को भी देख सकते हो, 13 दूनी 26 + 8 दूनी 16, और ये करेंगे तो अभी भी छोटा रह जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 + 24 ये ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे इसको देखेंगे, 17 दूनी 34 + 13 दूनी 26, ये भी ज़्यादा हो गया। तो जो ऑप्शन नंबर हमारे पास में सेकंड है वो ट्रू है।
और इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टडीफील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इससे आगे के जो हमारे पास 20 क्वेश्चंस और बचे हैं उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और कमेंट ज़रूर कीजिए आप लोगों को लेक्चर कैसा लग रहा है। और यदि आप लोगों को किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा यदि हो सकता है तो। थैंक यू।